जब पूरी दुनिया अंतरिक्ष में पहुंच रही है, पूरी दुनिया अपने तकनीक का विस्तार कर रही है, तो आप कब्र खोदने में लगे हुए हैं, मस्जिद के अंदर मंदिर खोदने में लगे हुए हैं। पूरी दुनिया जब आगे बढ़ रही है विकास की ओर, तो आप देश में नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। लेकिन गृह मंत्री जी यहाँ पे बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, आप देश भर में अगर इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाइए महाड़ का इतिहास। दलितों को तालाब में पानी पीने की इजाजत नहीं थी। किस मुसलमान ने कहा था दलितों को सामने हाड़ी बांध के चलना पड़ेगा? किस मुसलमान ने कहा था हमारे बगल में बैठ के दलित खाना नहीं खा सकता? दलितों को मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित है। किस मुसलमान ने कहा था कि जानवर तालाब में पानी पी सकता है, लेकिन दलित समाज का व्यक्ति पानी नहीं पी सकता? आपके लड़के कतर के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, दुबई के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, यहाँ मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की बात करोगे। एक बात याद रखना, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा। याद रखना इसको। अगर देश का हिंदू ये कह रहा है कि मुसलमान आतंकवादी है, तो फिर पूछना चाहता हूँ, भारत को छोड़कर अमेरिका लोग क्यों जा रहे हैं, कनाडा क्यों जा रहे हैं? और आपको लगता है महराज पाकिस्तान जाना चाहता है? नहीं, मैं भी दुनिया के उन बेहतरीन ममालिक में जाना चाहता हूं जहां बेहतर जिंदगी मुझे मिले। ये भिखारियों का देश, जहां खुद भूखे नंगे लोग हों, उस पाकिस्तान में मैं जाना चाहूंगा। ये दाग खत्म कर दीजिए, ये सोच खत्म कर दीजिए। मैं एक लोकतंत्र मुल्क में रह रहा हूं, जमहूरियत का मुल्क है, यहाँ आजादी है, मेरे जैसे इंसान को बोलने का अधिकार है। अरे पाकिस्तान में हालात देखकर इंसान को घिन आती है, लेकिन ये ताब मैं नहीं ले सकता। मैं अपने दोस्त को देश के कोने में पिटते हुए नहीं देख सकता, हिंदू और मुसलमान के साथ लड़ते हुए नहीं देख सकता। पाकिस्तान 4 आदमियों को भेजकर देश का माहौल गंदा कर रहा है और हम उसका हिस्सा बन रहे हैं। सबसे बड़ी बेवकूफी इसी की बात की है। और मैं नाम बिना लिए हम कहेंगे कि हैदराबाद का एक नेता है, उसने कहा कि 15 मिनट में पुलिस हटा दो तो 15 मिनट में पता चल जाएगा। हम सभी लोगों ने ये बयान सुना हो। ऐसा नहीं लगता कि काफी हद तक हम सामने चाहे जो कहें, लेकिन अगर हम बैठ के गंभीरता से सोचें तो ऐसा नहीं लगता है कि काफी हद तक उसकी बात सही है? अगर ऐसा हो जाए तो लगभग आधा हिंदू एक झटके में साफ हो जाएगा। है क्या? 2026 में दुनिया खत्म है, ये कहने वाले चच्चा अब दुनिया में नहीं रहे। बेचारे सच बोल गए। उनके लिए तो दुनिया 2026 में खत्म हो गई। ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े आजाद मदरसे की। ये कहानी है दारुल उलूम देवबंद की। साल 1857 हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत आग की तरह फैल रही थी। तभी एक बगावत की चिंगारी उठी। 7 समंदर दूर से आए इन अंग्रेजों को हम अपने ऊपर हुकूमत करने नहीं देंगे। कानपुर से नाना पेशवा, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। बिहार से 80 साल के बुजुर्ग कुंवर सिंह और फैजाबाद से मौलाना अहमदुल्ला शाह ने मोर्चा संभाला, लेकिन अंग्रेजों ने इस बगावत को नाकाम कर दिया। और इस बगावत का सबसे बड़ा जिम्मेदार मुस्लिम उलमाओं को ठहराया। और फिर इस्लामी तहजीब के मरकज दिल्ली में शुरू हुआ मुसलमानों का कत्लेआम। दिल्ली से लेकर लाहौर तक हर दरख्त पे उलमाओं को सूली पर चढ़ाया गया। दिल्ली की जामा मस्जिद पर 5 साल तक अंग्रेजों का कब्जा था। फतेहपुरी मस्जिद 20 साल तक बंद रही। कई मदरसे तबाह कर दिए गए। मदरसों की तालीम का पूरा सिस्टम बर्बाद हो चुका था। उलमाओं के सामने सबसे बड़ा मकसद था अपनी तहजीब, दीन और तालीम की हिफाजत करना। इसी वजह से कुछ उलमाओं ने दिल्ली की बर्बाद गलियों से हिजरत की और रुख किया आसपास के छोटे कस्बों का, जैसे सहारनपुर, गंगोह और देवबंद। कहा जाता है एक रात देवबंद के एक आलिम मौलाना रफीउद्दीन ने एक रात ख्वाब देखा। ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पर एक दायरा बनाते हुए नजर आए और आगे चल के उसी जगह पर कुछ उलमा जमा हुए। उसी में शामिल थे 33 साल के मौलाना कासिम नानोतवी, जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी। एक ऐसा मदरसा जो आम मुसलमानों के चंदे से चलेगा। एक छोटी सी छत्ता मस्जिद के सहन में एक अनार का पेड़। अनार के पेड़ के नीचे पहला सबक पढ़ाया गया। पहला उस्ताद मुल्ला महमूद, पहला तलबा महमूद हसन,
जो आगे चलकर बने शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन। धीरे धीरे इस मदरसे की शोहरत हिंदुस्तान में फैलने लगी। हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, अफ्रीका, बर्मा, कई देशों से स्टूडेंट देवबंद में पढ़ाई के लिए आने लगे। दुनिया भर में मदरसों का जाल फैलता गया और फिर साल 1926 एक ऐसी तहरीक देवबंद के जड़ से निकली जो पूरे दुनिया के आखिरी कोने तक फैल गई, जो बना दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी संगठन तबलीगी जमात। और जंगे मौता के जब इस छोटे से लश्कर को देखते हैं तो यही हकीकत है हमारी। हम मुसलमान ये सोचकर सोते हैं कि हमारे दुश्मन अक्सर तादाद में ज्यादा होते हैं। हर एक जुल्म का हिसाब लिया जाएगा, ना माफी मांगी जाएगी, ना माफ किया जाएगा। बस थोड़ा इंतजार करो, नजारा बेहतरीन दिखाया जाएगा। तुम तो हथियार बांट रहे हो मुसलमानों को मारने के लिए, पर हमारा रोड में उतरना ही ऐलान जंग हो जाएगा। ऐसे कैसे कहानी खत्म हो जाएगी मेरे दोस्त, अभी तो बदला गिन गिन कर लिया जाएगा।